तो बाल एक ऐसी चीज होती है जिसकी जरूरत सबको होती है। सब लोग चाहते हैं कि उनके बाल घने रहे, शाइनी करे, मजबूत रहे, वो गिरे ना, और उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा रहे, ताकि हम अच्छा और खूबसूरत महसूस कर सके। एक आत्मविश्वास हमारे अंदर जागृत होता है। मुझे पता है कि यहाँ बैठे सारे मेरे पुरुष साथी, महिला साथी, जिस जिस दिन उनके बाल अच्छे होते हैं ना, एक अलग ही अंदर से खुशी वो महसूस करते हैं। स्पेसिफिकली अगर ऐसे बोला जाता है कि बाल मतलब महिलाएं, कि महिलाओं के लिए ही बालों का महत्व अधिक होता है। पर मैंने जितनी भी ट्रेनिंग सेशन की है, जितना भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है कि जितनी महिला साथी एक्साइटेड होती है उनके बालों के देखभाल को लेके, उससे कहीं ज़्यादा पुरुष साथी भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं उनके बालों के लिए। और हमारी ये व्योमिनी रेंज जो है, ये महिलाओं के साथ-साथ पुरुष साथियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो बाल एक जो है, इसको सँभालने के लिए, उनके झड़ने को कम करने के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए व्योमिनी रेंज जो है बहुत ही अच्छे से काम करती है। छोटा-सा साइंस मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू देंगी कि हेयर्स क्या होते हैं। देखो, हेयर एक मृत सेल है, पर वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो वो बढ़ता है। ज़रूर उसको आप तोड़ोगे तो आपको इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता है, अगर आप उसको जड़ों से उखाड़ोगे तो आपको दर्द महसूस होगा। तो बालों की भी एक ग्रोथ साइकिल होती है, उसमें भी बाल उगते हैं, बालों की ग्रोथ होती है, वॉल्यूम बढ़ता है, बाल पतले होते हैं, मोटे होते हैं, तो उसमें भी एक लाइफ साइकिल चलती है, जिसके ऊपर हमें थोड़ा-सा ध्यान देना है। और इसी लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन काम करता है, वो है प्रोटीन। इसलिए बोला जाता है, अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हो, के डाइट के अंदर केराटिन प्रोटीन इन्वॉल्व है, तो बहुत अच्छे से आप बालों के साथ-साथ आपके नाखूनों का भी ख्याल अच्छे से रख सकते हो। तो प्रोटीन जो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, निर्माता का काम करता है आपके बालों के लिए। तो आपके बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोटीन होता है, वो वेस्ट प्रोटीन बॉडी के बाहर बालों के मार्फत निकलता है। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन कंज़म्पशन आप लोगे, उतना ही ज़्यादा आप आपके बालों को अच्छा और मज़बूत रख सकते हो, उसका वॉल्यूम घना कर सकते हो। तो ऐसे कौन-सा खाना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है? जैसे बादाम हो गए, एवोकाडो हो गया, पनीर है, दाल है, मटर है, नारियल है, डार्क चॉकलेट, कद्दू के बीज, पालक, मीठे आलू और आम। ऐसे अनेक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जिन-जिन लोगों को यहाँ पे बालों के झड़ने की समस्या है, जिनके बाल बहुत पतले होते हैं, बालों का वॉल्यूम नहीं है, सबसे पहली जो चीज़ उनको करनी है कि उनके आहार के अंदर प्रोटीन रिच डाइट लेना है। जितना प्रोटीन को इन्वॉल्व करोगे, उतना आपको बालों के ऊपर अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेगा। अब बालों के क्या-क्या प्रकार होते हैं? तो बाल कुछ ड्राई होते हैं, बिल्कुल रूखे-सूखे बाल होते हैं। किसी का स्काल्प बहुत ऑयली होता है। आपने देखा होगा कि जिस दिन बाल आप धोते हो, उस दिन तो आपको अच्छा लगता है, और दूसरे दिन से बालों में ऑयलीनेस प्रोड्यूस होता है, ऑयल निकलना चालू होता है। उस प्रकार को ऑयली बाल कहा जाता है। कुछ लोगों का कॉम्बिनेशन होता है कि स्काल्प ऑयली होता है और बाल उनके बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। और बहुत सारे लोगों का नॉर्मल स्काल्प होता है, ना ज़्यादा ऑयली, ना ज़्यादा ड्राई। तो इसको एक अच्छा सिम्पटम माना जाता है अगर आपका नॉर्मल रेंज में आता है। तो यहाँ पे हमें बालों के प्रकार को समझना है, किस तरीके से हमें हमारे बालों को देखभाल देनी है। बालों में भी परत होती है। बाहरी परत को बोला जाता है क्यूटिकल, बीच वाले परत को लेयर को बोला जाता है कॉर्टेक्स, और अंदर होता है मेडुला। तो ये तीनों लेयर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तब तक आपके बाल स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हेयर क्यूटिकल जो होते हैं, जनरली बाहरी जो कवरिंग होती है, उसको हेयर क्यूटिकल्स कहा जाता है। अब जनरली होता क्या है, पोल्यूशन की वजह से, डाइट के अंदर चेंजेस होने की वजह से, या अगर आप देखभाल सही से नहीं करते हो, तो ये बाहर की जो परत होती है बालों की, ये खराब होने लगती है, डैमेज होने लगती है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, तो दो मुँह बालों की प्रॉब्लम, बालों का कलर हल्का चेंज होने लगता है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं, बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो ये सारी दिक्कतें आपको आएगी अगर आप सही तरीके से बालों के ऊपर ध्यान नहीं रखते हो। और आजकल के मॉडर्न ज़माने में सबसे बड़ी गलती जो हमारे साथ होती है, कि हम बालों के साथ बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी मदद से आपको टेम्परेरी रिजल्ट्स तो आपको अच्छा मिलता है,
पर उसका जो लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट रिजल्ट है वो डैमेज ही कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल हेयर कलर का ज़माना है, बहुत सारे स्प्रेज़ इस्तेमाल होते हैं। बहुत बार हेयर स्ट्रेटनिंग की वजह से, ड्राइनेस की वजह से या गरम इस्त्री लोग फैला देते हैं, ड्रायर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजी है ना, आपको टेम्परेरी रिजल्ट्स तो बहुत अच्छा देती है, पर परमानेंट आपके बालों को डैमेज कर देती है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके बालों के ऊपर कम केमिकल का यूटिलाइज़ेशन हो। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम बालों को धोने के लिए मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ना अभी भी बाल धोने के लिए बिल्कुल तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी और बिल्कुल ठंडा पानी ऐसे भी इस्तेमाल करोगे तो बाल डैमेज होते हैं। इससे बिल्कुल वार्म वाटर, ल्यूकवार्म वाटर से जितना आप बालों को धोओगे, उतना अच्छे से आप बालों का देखभाल सही तरीके से कर सकते हो। तो आपके बालों का देखभाल कैसे करें? तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो खाना आपका अच्छा होना चाहिए, आपके डाइट जो है बहुत हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए। नींद आपको अच्छे से लेनी है, 6 से 7 घंटे की नींद कम से कम रोज़ाना आपको लेनी है। पानी अधिकतम पीना है, इसका एक सिंपल सा रूल होता है, हर घंटे आपको 1 ग्लास पानी पीना है। ये सिंपल सा रूल भी अगर आप फॉलो करते हो, तो बहुत अच्छे से आप बालों के साथ-साथ आपकी त्वचा का भी देखभाल सही से रख पाओगे। अगर आप पानी कम पियोगे, डाइट अच्छे से नहीं लोगे, बस बाहरी रूप से अगर आप बालों का ख्याल रख रहे हो, तो उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो आजकल लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, वो है ऑयलिंग। तो यहाँ पे बालों में तेल लगाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, जो आजकल लोग भूलते जा रहे हैं या ट्रेंड के हिसाब से लोग थोड़ा उसको कम कर देते हैं या कम समय के लिए लगा देते हैं। देखो जैसे बॉडी के लिए खाना होता है ना, वैसे बालों का खाना होता है तेल। तो तेल ऑयलिंग रोजाना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके बालों को नियमित रूप से धोया कीजिए ताकि जो भी गंदगी बालों में फंसती है वो कम हो जाए। और द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि जो भी शैम्पू आप बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हो वो केमिकल फ्री शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए, कंडीशनर का इस्तेमाल कीजिए और स्वाभाविक रूप से उसको सुखाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। हम जब बाल सुखाते हैं गीले बालों को जनरली हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं या स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं। तो बाल जितने नेचुरल तरीके से सूखेंगे, उतना आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेगा। मुझे पता है टाइम ज़्यादा लगेगा, पर रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलता है। और ट्राई कीजिए कि 3-3 महीने के बीच में मतलब हर क्वार्टरली बालों को थोड़ा-थोड़ा सा ट्रिम कीजिए। थोड़ा-थोड़ा सा उसको नीचे से कट किया कीजिए, ताकि जो 2 मुँहे बाल होते हैं, एक्स्ट्रा बाल होते हैं, वो कम हो जाएँगे। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो पेड़-पौधे होते हैं ना, उसको अच्छी एक उगाव देने के लिए ना उसको बीच में छाटनी करनी बहुत ज़रूरी होती है। वैसे ही बालों को भी अच्छी लेंथ देने के लिए, उसके ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, उसको बीच-बीच में छाँटना ज़रूरी है, तो ये महिलाओं के लिए भी ज़रूरी होता है, पुरुष साथों के लिए भी ज़रूरी होता है, कि हर 3 महीने में कम से कम आप बालों की छाँटनी कीजिए, ये महिलाओं के लिए और पुरुष साथी हर महीने अगर करेंगे, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ी-थोड़ी छाँटनी अगर आप करोगे, तो बहुत ही अच्छे से आप बालों का देखभाल रख सकते हो। और ट्राई कीजिए कि चौड़े दाँतों वाली कंघी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट ना हो और सही तरीके से आपके बाल टूटने वाली जो समस्या है, उसको आप मेंटेन कर सको। और इस